हरियाणा में सियासी पारा एक बार फिर हाई है। इस बार मौका है शहर की सरकार चुनने का। ऐसे में सूर्या समाचार ग्राउंड जीरो पर जाकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर आपके मुद्दे क्या हैं, आप क्या सोचते हैं, कौन सी पार्टी इस बार भारी नजर आ रही है। तो ऐसे में सूर्या समाचार का कारवां पहुंचा है रोहतक में। रोहतक की अगर हम बात करें तो रोहतक में 4 विधानसभाएं हैं, चारों विधानसभाओं पर कांग्रेस का कब्जा है। तो शहर की सरकार में इस बार किसका कब्जा होने वाला है, कौन सी पार्टी हावी नजर आती है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रोहतक के लोग मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि शहर में किस तरह की स्थिति इनको नजर आ रही है। साहब कैसे हैं आप? बढ़िया जी। क्या नाम रहा आपका? विजेंद्र राठी। राठी साहब, क्या माहौल देख रहे हैं आप यहाँ? बीजेपी का। क्या वजह? बीजेपी मनीष ग्रोवर विकास करवाता है रोहतक का। मनीष ग्रोवर से बीजेपी जीता ही सारे का। 22 पार्षद और मेयर भी जीता बीजेपी का। ठीक है, मनीष ग्रोवर कर पाए। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अगर हम बात करें तो इलाके के मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दों के आधार पर लोग यहाँ वोट करने जाएंगे नगर निगम के लिए? नगर में बढ़िया आदमी सारे, बढ़िया टिकट मिल रही है, बढ़िया आदमी सारे बीजेपी के जीतेंगे सारे 23 के 23, मेयर भी और पार्षद भी। लेकिन अगर हम विधानसभा चुनावों की बात करें तो उसमें तो वो न्यारा माहौल था। हुड्डा साहब ने कहा सीएम बनूंगा, वो खत्म हो गया मामला। उन्हें बहका दिए ना लोग। ठीक है। इस कारण वोट दे लोग, नहीं बना दें लोग वोट कांग्रेस को। क्यों? सरकार सही नहीं, क्या विकास करेगा वो। ठीक, झूठ बोलना है सब। बीजेपी आओगी सारे का, पार्षद भी सारे बनेंगे और मेयर भी बनेगा। ठीक है, पार्षद भी सारे बनेंगे और मेयर भी बीजेपी का बनेगा। साहब आप बताइए क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल तो जी बीजेपी का ही है। हाँ, बीजेपी ही आ रही है, क्योंकि देखो पार्षद जो हैं वो 22 के 22 जो हमें लग रहा है, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शहर में, बात करते हैं, क्योंकि मैं रोहतक से ही हूँ, लोकल हूँ। तो जब जाके बात करते हैं किसी भी मोहल्ले के अंदर, भाई क्या है आपके एरिया में, तो बोलते हैं जब ऊपर सरकार ही उनकी है तो देखो फंड तभी आएंगे, तभी काम होएंगे, विकास तभी होएगा। ऐसे कैसे होएगा? जब ऊपर होएगा तो फिर वही जो दूसरे पार्षद बढ़ाएंगे। अगर जनता बनाती भी है दूसरा पार्षद तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। वो बढ़ाएंगे, वो कहेंगे जी हमारे पास तो जी काम नहीं करने दे रहे। वही जैसे केजरीवाल दिल्ली करता था कि जी ये नहीं होने दे रहा, वो नहीं हो रहा, दिल्ली का पट्टा बिठा के रख दिया। अब देखो वहाँ की जनता को समझ में आई है तो विकास पहले दिन से ही, जमुना की देख लो सफाई शुरू होने लगी, या मशीनें लगी हुई थी, सब काम होने शुरू हो गए हैं। सेम यहाँ पे भी यही होएगा। विकास तो तभी होएगा जब ऊपर से आएगा, ऊपर से पैसा आएगा तो तभी विकास होएगा। लगेगा लोगों की जो समस्याएं हैं, देखो आप पूरी सेटिस्फेक्शन किसी की भी नहीं कर सकते। घर के परिवार के सदस्य हैं वो भी आपसे पूरे सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो इसी तरह से सेटिस्फाइड तो कोई भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि ऊपर सरकार होने की वजह से नीचे के काम होते हैं। अच्छा एक चीज़ बताएं, जब विधानसभा चुनाव थे तो विधानसभा चुनावों में आपने 4 की 4 सीट जो है वो रोहतक से कांग्रेस को दी। अब क्या बदलाव होता हुआ नजर आया? एक्चुअल में क्या है सर, रोहतक आपको पता है गढ़ है उनका। ठीक है, तो जब एक सीएम रहने वाला यहाँ का हो तो उस चीज का तो बहुत फर्क पड़ता ही पड़ता है। दूसरा माहौल उन्होंने वो हवा बना रखी कि आगे 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 आगे, तो वो आगे जैसे वो शेर आ गया आ गया आ गया, तो वही सीन था। तो अब और उसमें बहुत फर्क है। आप कह रहे हैं कि हुड्डा का जो गढ़ है वो गढ़ अब खत्म हो गया है? खत्म ही है मेरे हिसाब से, तो खत्म है जी। अब इस बार माहौल बीजेपी का जो दिख रहा है। हाँ तो दिख रहा है। साहब क्या शुभ नाम है आपका? रमेश जी। रमेश जी, हाँ जी। बता दो क्या हाल चाल है रमेश बाबू? बढ़िया। शहर के हाल चाल बताओ। शहर का बढ़िया हाल चाल। अब की बार लोग बीजेपी को वोट देना चाह रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम कर रहे हैं। योग्यता के आधार पर बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं और लोगों को राशन कार्ड की सुविधा भी अच्छी है। गरीबों को सारा जो गुंडागर्दी है वो भी खत्म कर दी है बीजेपी ने। अच्छा माहौल है, ऊपर भी सरकार बीजेपी की है, बढ़िया माहौल है। मोदी भी अच्छे काम कर रहे हैं। कांग्रेस को लोग वोट देना पसंद नहीं करते। आप बताइए साहब क्या नाम है आपका? गीता। गीता जी, जो कहोगे सच कहोगे? हाँ बिल्कुल, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो बताइए जरा किस तरह का माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बीजेपी का बहुत ही अच्छा माहौल है। क्या मुद्दे क्या हैं इलाके के? मुद्दे इलाके के यही है, मान लो सभी गलियां सड़कें सब कुछ बन चुकी है, लेकिन कोई अगर रह भी गई हैं एक आधी गलियां या कहीं पे पानी की दिक्कत है तो वो भी पूरी हो जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात बताओ आप, ऊपर भी सरकार बीजेपी की है, अगर नीचे से कोई भी कांग्रेस का बनता है तो वो यही बोलेगा कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, तो हम अपनी वोट क्यों खराब करें। हम अपनी वोट बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत से काम किए हैं। क्यों साहब क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं जी, महिलाएं खुश हैं बीजेपी के काम से, महिलाएं खुश हैं। आप? मैं भी खुश हूँ। हाँ जी बिल्कुल खुश हूँ। क्यों खुश हैं, क्या ऐसा काम हुआ? मेरी सड़क बन गई है, पानी आ गया है, सीवर वो हो गया है, तो खुश क्यों नहीं होऊंगा?
पीछे बहुत सी सरकारी आई चली गई, लेकिन उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, गरीब की कोई पूछ ही नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब भी बीजेपी सत्ता में आई है और हमारे लगातार काम हो रहे हैं, हम खुश हैं बिल्कुल। इस बार जब वोट देने जाओगे तो कितनी मशीनें होने वाली हैं, कुछ पता है? हाँ जी 2 मशीनें होने वाली हैं अब की बार जी। कितने वोट दोगे? 2 देंगे जी, क्यों भाई? एक मेयर के लिए देंगे, पार्षद के लिए देंगे जी। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार है। हाँ जी, तो अब क्या लगता है, माहौल पूरी तरह से? बीजेपी के पक्ष में है जी, क्योंकि काम किया है बीजेपी ने, इसलिए वोट देंगे जी। बताइए साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नवीन रोहिला है जी। हाँ जी, नवीन रोहिला। नवीन जी। हाँ जी। नवीन जी बताइए, इस बार क्या नवीन हो रहा है आपके यहाँ? हमारे यहाँ पे सर बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, बीजेपी की लहर है और बीजेपी जीत कर आएगी। और हम भी पूरा वो करेंगे कि सपोर्ट की बीजेपी आए और अच्छे से अच्छे काम करे। हमारे वार्ड में सड़कों पे पानी को, सीवरेज को लेके अच्छे से अच्छे काम होंगे तो ही हमें सुविधा मिलेगी और तरक्की होगी हमारे रोहतक शहर की। कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि नगर निगम चुनाव है, और नगर निगम का चुनाव ऐसा जो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा रहता है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन से काम ऐसे हैं जो होने चाहिए? देखो रोजमर्रा के रोज के काम तो यही है जी। देखो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या, सड़कों की समस्या है। जैसे हमारे वार्ड में लाइब्रेरी नहीं है तो लाइब्रेरी की समस्या को दूर करेंगे और पार्कों का निर्माण करेंगे। जैसे पार्कों में जिम की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और स्टेडियम वगैरह का सारा प्रबंध करेंगे। बताइए साहब, क्या शुभ नाम? देखिए संदीप जांगड़ा। संदीप जी। चुनाव का असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। बीजेपी जीत रही है, हमारा मेयर बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पार्षद जीतेंगे जी। लॉजिक बस हवा है ऐसी, दिल्ली चुनाव का देख लिया होगा, वो यहाँ भी चल रही है। ये तो सारे बीजेपी वाले माइंडेड हो रहे हैं मुझे लग रहा है। बताइए आप, क्या क्या माहौल देख रहे हैं आप? सर ऐसा है कि हमारे देश में बीजेपी की सरकार है और हमारे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे और रोहतक में किसी और की सरकार आएंगे तो सारे के सारे जितने भी उनके किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अब हमारे ट्रिपल इंजन की सरकार बनने का फायदा ये है कि लोअर लेवल पर, पार्षद लेवल पे तभी सब काम हो पाएंगे जब बीजेपी का कैंडिडेट आएगा। अगर किसी वार्ड से कोई और अदर देन बीजेपी कैंडिडेट आता है तो वो केजरीवाल वाला हाल होगा दिल्ली में। जैसे केजरीवाल कहते थे एलजी सुनता नहीं, हमारी सरकार नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है कि हरियाणा वासियों के लिए, रोहतक वासियों के लिए बीजेपी की सरकार लाने उनके फायदे के लिए रहेगा उनका। जी बताइए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी है जी। अश्वनी जी, हाँ जी। बताइए क्या बताना चाहेंगे, क्या माहौल? माहौल तो अब फिलहाल तो देखो रोहतक में जो है बीजेपी का ही है। राम अवतार वाल्मीकि जी है जो, उनका ही माहौल दिख रहा है यहाँ पे तो रोहतक के अंदर। 22 पार्षद और 1 मेयर, यानी कि 23 लोगों को लेकर चुनाव होना है। क्या रह गया माहौल? माहौल देखो अभी फिलहाल जो है बीजेपी के पक्ष में है। वजह? एक तो देखो 2 ऊपर सरकारें हैं तो लोग यही चाहते हैं कि नीचे भी जो है बीजेपी की ही सरकार बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शहर के अंदर जो है काम हो सके। और पहले देख लिया जी, जैसे पिछली बार जो है यहाँ से सरकार बीजेपी की थी, एमएलए जो है कांग्रेस का था, अब भी यही सेम पोजीशन है। तो ये मानो कि जो एमएलए तो देखो कोई काम करा नहीं पाएगा, तो कम से कम मेयर बना के तो कुछ ना कुछ तो वहाँ की जो भरपाई है वो करके और जो है शहर में कुछ काम हो सकते हैं। तो ये रोहतक की जनता है, एक बात साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ जो माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ चूंकि सांसद कांग्रेस का है, विधायक कांग्रेस का है, इसकी वजह से यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि मेयर और बाकी जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हों, जिससे कि उनके इलाके में विकास के काम हो सकें। ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो छोटी सरकार है ये बनने वाली है, लेकिन ये तय आपको करना है। 2 तारीख को जब वोट देने के लिए आप निकलें तब आप तय कीजिएगा कि किसकी सरकार, छोटी सरकार आपको बनानी है। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको वोट करने ज़रूर पहुंचना है। घर से निकलिएगा, वोट किसी को कीजिएगा लेकिन वोट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वोट आपका अधिकार है जो लोकतंत्र ने आपको दिया है। हर तरफ प्रदेश में निकाय चुनाव का शोर है। ऐसे में सूर्या समाचार निकला ग्राउंड जीरो पर यह जानने के लिए कि आखिर इन निकाय चुनावों में किस तरह का हालात है, किस पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है, लोगों के मुद्दे क्या हैं, आखिर किन मुद्दों पर वो मतदान करेंगे। तो हमारे साथ हिसार के तमाम लोग मौजूद हैं। हिसार में इस समय हम हैं और यहाँ इन लोगों से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे समझते हैं कि इनके लिए निकाय चुनाव के मुद्दे क्या हैं। नगर निगम चुनाव आपके यहाँ है, आपके यहाँ क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है, क्या सोचकर वोट करेंगे? पहले तो आप सभी को जय श्री राम। नगर निकाय के चुनाव जो है हम लोग पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और अच्छा मार्जिन से जीत रहे हैं। हमारे प्रवीण पोपली जी जो है उनकी
जो वो है क्या नाम है अपना विचार है, वो विचार उनका बहुत बढ़िया है और वो कार्यशैली में उनका बहुत रुचि रही है और वो पहले जिला महामंत्री भी रह चुके हैं। जनता का बीच में जा कर के ज़मीनी स्तर पर उन्होंने काम किया है और आगे भी वो बहुत ही बढ़िया मार्जिन से जीत के और मेयर प्रत्याशी बनने जा रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या शुभ नाम आपका? सुरेश जांगड़ा श्रीमान। सुरेश जी, क्या माहौल है आपके हिसाब में? बहुत बढ़िया है सर माहौल, आप देख ही रहे हैं पूरे शहर के अंदर पूरी चमक दमक है और सब जगह भाजपा की ही चर्चाएं हो रही हैं। सब गलियारों के अंदर भाजपा का ही जय श्री राम, भारत माता की जय गूंज रहा है पूरी चारों तरफ से। और आप देख रहे हैं कि प्रदेश और देश के अंदर डबल इंजन सरकार तो चली रही है, अब ट्रिपल इंजन चलाने के लिए यहाँ पर धरातल पे, क्योंकि वार्ड जो होता है वो एक बिल्कुल बॉटम का एक विकास का एक केंद्र होता है जहाँ से जो है ना आम पब्लिक की ज़रूरतें जो है शुरू होती हैं। उनको बेसिक ज़रूरत की चीज़ें जैसे बिजली है, पानी है, अच्छी सड़कें हैं, सीवर की व्यवस्थाएं हैं, ये सब सुचारू करने के लिए नगर निगम का बड़ा एक सहयोग होता है। जो हमारा प्रॉपर्टी का आकलन है और चीज़ें हैं वो सब विकास करने के लिए ऊपर से राष्ट्र और प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार है वो ट्रिपल इंजन में कन्वर्ट होके और विकास को चहुमुखी लेवल पे लेके जाएगी और धरातल पर आम जीवन जो है वो बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से जो है ना विकास होगा। इसलिए जो है भाजपा को वोट देना बहुत जरूरी है। क्या सोचती है हमारी महिला शक्ति? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवीना है। मैं भाजपा पार्टी के लिए ये सोचती हूँ कि जो महिलाओं के लिए भाजपा पार्टी ने किया है वो किसी पार्टी ने ना ही तो आज तक किया है और ना ही आगे कर सकती है। जैसे भी आर्थिक सहायता के लगा लो, अभी हर महिला को 2100 रुपये का मतलब दान देने के लिए बोल रहे हैं कि उन्हें हम आर्थिक सहायता देंगे ताकि उनकी आर्थिक जो पूंजी है वो मजबूत हो चुके। और ऊपर जो 2 सरकार है डबल इंजन की तो है ही, तो अगर मेयर अगर बीजेपी का जीत जाता है तो ट्रिपल इंजन की हो जाएगी। क्या कह रही हैं? वोट सब बीजेपी। क्या शुभ नाम आपका? प्रमिला पुनिया। पुनिया साहब बताइए, क्या माहौल है हिसार का? हिसार का माहौल एक तरफा है जी। 80-90 हज़ार से जीत निश्चित है। बीजेपी की मेयर साहब की, और 20 के 20 पार्षद हमारे 20 के 20 वार्डों से जीत रहे हैं। 21 कमल के फूल खिल रहे हैं बीजेपी की। बाकी किसी को कुछ भी नहीं देने वाले हैं आप? है ही नहीं कुछ, विपक्ष में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप तो मीडिया वाले सब जगह घूमते हो, आपको कहीं दिख रहा है? कोई प्रचार का ही नहीं दिख रहा, मुद्दा ही कोई नहीं दिख रहा। हर काम तो बीजेपी ने करवा रखे हैं। अब क्या मुद्दा लेके विपक्ष सामने खड़ा होगा? अच्छा, ये नगर निगम के जो चुनाव होते हैं ना, ये ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें गली, सड़क, नाली, पानी, हाउस टैक्स और तमाम तरीके की सुविधाएं। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम हैं जो आप अपने मेयर से या अपने पार्षद से चाहेंगे जब वोट करने जाएंगे? हाउस टैक्स वाला भी देखो, हमारे जैसे ऑनलाइन करके सब कुछ है, इतना अच्छे से हुआ है पूरा प्रॉपर। पिछली योजनाओं में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी सरकार ने हाउस टैक्स का किया है, प्रॉपर्टी टैक्स वाला किया है, सारी सुविधा ऑनलाइन हो चुकी हैं। किसी को कहीं चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अलग से जैसे हाउस टैक्स का टाइम आता है तो अलग से बहुत से ज़्यादा कर्मचारियों को बैठा के 1 मिनट में काम निपटाने की सोचते हैं। कोई कमी नहीं है? नहीं सर, कोई कमी नहीं है। क्या माहौल किस तरह से दिख रहे हैं जब वोट करने जाएंगे? दिमाग में क्या होगा? बीजेपी पार्टी एक तरफा आ रही है सर। क्यों? विकास के रूप में सर। बहुत विकास किया सर बीजेपी पार्टी ने। ऑनलाइन सुविधा कर दी है, जैसे छोटे छोटे देखिए लोन सुविधा की है मोदी जी ने। पहले रेडी वालों को अगर किसी प्रकार के कुछ पैसे की जरूरत होती थी तो उन्हें कर्जदारों से कर्ज लेना पड़ता, लेकिन मोदी जी ने देखो 10,000 रुपये की स्कीम बनाई है, फिर वो 20,000 रुपये में कन्वर्ट करते और फिर 50,000 रुपये में कन्वर्ट करते। तो ऐसे मतलब कि छोटे छोटे लोगों को व्यापार करने में काफ़ी मदद मिल रही है अब। तो मतलब निगम चुनाव में क्या रहने वाला है? निगम चुनाव में बीजेपी एक तरफा आ रही है सर। एक तरफा? इस बार जीतेंगे हम और पॉपुलर जी को भारी मतों से जिताएंगे। साहब क्या नाम है आपका? एडवोकेट मनोज चंद्रवंशी। चंद्रवंशी जी, ये चंद्रमा की रोशनी कहाँ पड़ रही है? भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम तो पब्लिक में रहने वाले व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी अजर अमर पार्टी हो गई है। अब वो अजर अमर है, उसको कोई नहीं हरा सकता। वजह यह है कि विपक्ष है ही नहीं, कोई है ही नहीं, सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। इस वजह से ये अजर अमर पार्टी है और निश्चित तौर पे हमारा भारतीय जनता पार्टी का मेयर का कैंडिडेट है, वो लाख के करीब की लीड लेके जीतने वाला है। और 21 के 21 हिसार नगर निगम के चुनाव में 21 के 21 कमल आप देखेंगे नगर निगम कार्यालय में, वहाँ पे बैठ के संसद चलाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, चूंकि छोटा चुनाव है, छोटे चुनाव के छोटे मुद्दे होते हैं। आपके हिसाब से आप जब वोट करने जाएंगे तो मन में क्या रहेगा? क्या बदलाव चाहिए आपको नगर निगम में? ऐसा क्या काम चाहिए? देखिए
तीसरी योजना में सरकार चला रहे हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और करिश्माई नेतृत्व में लोग इतने सशक्त हो गए हैं कि उनको देश की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, अक्षुण्णता, भारत को विश्व गुरु देखना है। छोटे मोटे मामले तो यूं ही चलते रहते हैं और स्थानीय तौर पे उनको सॉर्ट आउट भी कर दिया जाता है। निकाय मंत्री हमारे कमल गुप्ता जी रहे, उनके नेतृत्व में, और सरदाना जी भी भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके नेतृत्व में शहर में विकास की जड़ियां खूब लगी। काम क्या होता है, ये गतिशील है, जैसे जीवन मरण होता रहता है वैसे सड़क बनेगी, टूटेगी, फिर बनेगी, फिर टूटेगी, ये प्रक्रिया चलती रहती है। परंतु हम इस प्रक्रिया से और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की सरकार और गतिशील कार्य विकास के हो रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है, लोग आनंद ले रहे हैं। लोग ये देख रहे हैं कि कब चुनाव की तारीख आए और कब कमल का बटन दबाएं और कब परवीन पोपली जी को अपना मेयर के रूप में यहाँ संसद में भेजें, नगर निगम की संसद में। पहला वोट पार्षद के लिए, दूसरा वोट मेयर। 21 के 21 कमल, उसमें दोनों ही आ गए ना, एक मेयर 20 प्रत्याशी। 21 के 21 कमल खिलाने की हिसार की जनता ने मन में ठान ली है, और निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। चुनाव के बाद जब परिणाम आएगा आप यहीं मिलोगे, हमें कहीं घूमते फिरते मिल जाओगे, फिर मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। बहुत बढ़िया, बताइए साहब। कांग्रेस के विषय में बताऊं, देखो कोई प्रत्याशी नहीं, कांग्रेस तो मर चुकी है, और मरे हुए लोगों की आलोचना करना हमारे संस्कार नहीं है। जो पार्टी मर चुकी है, जिसका कोई जिलाध्यक्ष नहीं है, जिसके कोई संगठन का ठोर नहीं है, जिसके प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी के ही नेता पीट देते हो, ऐसी मरी हुई पार्टी का मरे हुए लोगों की आलोचना करना हमारा संस्कार नहीं है। कांग्रेस तो मर चुकी पार्टी, अब वो चुनावी पार्टी रह गई है। केवल चुनाव में प्रत्याशियों को टिकट इधर उधर से करके ले आते हैं, चुनाव लड़के हार के फिर बैठ जाते हैं। पार्टी नाम की वहाँ पे कोई भी लोकतंत्र नाम का, कोई संविधान नाम की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम तो निर्विरोध, एक चुनाव प्रक्रिया है तो करनी पड़ेगी, नहीं तो निर्विरोध रूप से परवीन पोपली जी मेयर के पद पे पदासीन हो चुके हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। ऐसा विश्वास हम पूरे हिसार की जनता रखती है। जल्दी घोषणा कर दी आपने। साहब बताइए, क्या नाम है आपका? धर्मवीर पान्नू जी। धर्मवीर जी बताइए। देखो सर, हम बता रहे हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी को हम जहाँ देख रहे हैं, एक तो इसने जो पीढ़ियों से राजनीति चली आ रही थी, पारिवारिक एक मतलब वो था, उसको तोड़ने का काम किया है। इसमें ये नहीं पता भाई कौन छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी क्या पता कब सीएम बन जाए, कब पीएम बन जाए। इस पार्टी में कोई भी वो नहीं है। जो वर्कर मतलब काम करता है, इसकी नीतियों से लोग काफ़ी प्रभावित हैं। दूसरी बात, इन्होंने जो नीति बनाई है उसे हर वर्ग, चाहे महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, कोई भी मोर्चा हो, किसी प्रकार का मतलब वो हो, व्यापारी हो, हर वर्ग मतलब इन्होंने अपनी नीतियों से खुश किया है। इस कारण आप देख रहे हो कि हर जो मतलब लोग हैं, जहाँ भी मतलब सुनते हैं हमें भाई कहाँ वोट दोगे, तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे आसपास जितने भी हैं सब एक ही नारा है कि हम तो भाई नरेंद्र मोदी जो इसकी नीतियों से प्रभावित हैं, इसने हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाई है। इस कारण हमें काफ़ी प्रभावित है। हमने तो एक केवल नरेंद्र मोदी को ही, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसी को वोट करना है। कोई नगर निगम के काम जिन्हें सोचोगे आप, मन में सोच रहे होगे कि भाई अगर मेयर उम्मीदवार बीजेपी का होगा तो ये काम होगा, या पार्षद बीजेपी का होगा तो ये काम होगा? बिल्कुल जी, देखो हर उम्मीद होती है। तो पहले भी हमारा मतलब जो यहाँ डॉक्टर साहब कमल गुप्ता जी थे, उन्होंने भी काफ़ी हिसार को पहचान दिलाई है। आप आए हो गया आंसी से, तो आपने देखे भाई यहाँ जो मतलब हर एक संसद भवन है वो बनवा दिया। उसके बाद मतलब कई ऐसे जो स्मारक हैं उन्होंने पहले बनवाए हैं। अब भी जो मतलब भाई ऐसा काम तो है नहीं कोई बड़ा भाई पब्लिक ये करी हो, पहले ये काम नहीं हुआ। देखो छोटे मोटे जो शिविर के हैं, स्त्रियाँ प्रोग्राम है, वो चलते रहते हैं। आप समझते हो भाई जो टूटते भी हैं, बढ़ती भी हैं, ये एक ऐसा काम है मतलब बार बार मतलब इसके 5 साल में वो होता रहता है। कांग्रेस क्यों नहीं? सर, कांग्रेस का एक ही कारण है कि कांग्रेस में एक तो संगठन नहीं है और एक नीति नहीं है। एक आदमी का उसका वहाँ वर्चस्व है, उस वर्चस्व के कारण मतलब हर कार्यकर्ता कैसे जुड़ेगा। नू पता है भाई ये मुख्यमंत्री बनेगा, ये इन्हें की चलनी है, इन्हें के काम होने, तो वहाँ मतलब पार्टी की नीतियाँ नहीं है, वहाँ कैसे जुड़ेंगे लोग? इसलिए आपको लगता है कि कांग्रेस नहीं? इसलिए मेरे को ये लग रहा है कांग्रेस आने वाले मतलब सिस्टम में और भी ज़्यादा नीचे, जैसे अब आप देखिए इलेक्शन में क्या था, तो मतलब आने वाला समय में आप देखना कि कांग्रेस आप जैसे भूल जाओगे जो है वह छोटी पार्टी थी जो हमारी प्रदेश की,
उनका कोई नाम नहीं लेता। आने वाले समय में वही कांग्रेस का हाल होना है। धन्यवाद। जनाब क्या नाम है आपका? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र जी, नगर निगम चुनाव क्या करने वाले हैं? वोट डालेंगे जी नगर निगम चुनाव में। वोट डालेंगे? हाँ जी। क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अब क्या डालेंगे, क्या सोच कर डालेंगे ये बताइए। हमने तो एक ही देख रखा जी, कितने जाके देख लिया, मोदी मोदी ये सुना और उस पर फूल पे मोर लावांगे जी, उसका बटन दबाएंगे। कोई मुद्दा, कोई विशेष वजह इसके पीछे? इसके पीछे सारी ये वजह है, हमें टीवी पर देखा सारा देश में मोदी दिखे हमने तो यो अंडी बन रहा जी, इस कारण हमें इसने वोट देवांगे जी। हमने छाती चौड़ी रखनी अपनी और काम भी करे है, झूठ को नहीं बोलता, ईमानदारी तो काम करे जी। ठीक है, आज रात न शहर में घुमा ना नु मजा आज चारों तरफ नु लाइट बढ़िया रोड बना रखे हैं जी। और एक वो जहाज उड़ने वाला भी ले रखा है, एयरपोर्ट बढ़ा उसने वो भी बना दिया। बता हमारे भाग जाग रहे बता, तो फूल पर बटन दबाएंगे जी। फूल पे ही? हाँ जी। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने क्या करा जी, एक तो ये आपस में लड़े हैं, एक इनका ऊपर का जो नेता है ना वो पप्पू है जी, उन्हें बेरा को हमारा देश में की होया करे की नहीं होया करता। वो चुनाव होंदे हैं हारदे हैं, इटली बाजे है बस बेरा नहीं उड़ा के नानी को रहे शायद उसका उड़ बाजे, तो इसे आदमी ने क्यों लावांगे जो हमारे बारे में जानता ही नहीं। ठीक, हमारा तो उसने लावांगे जो हमारा में पैदा होया है, हमारी संस्कृति हमारी माटी में खेला कूदा उसने लावांगे जी। हाँ, तो इस बार क्या माहौल? माहौल आप इस बार के आप कितने देख लो, कौन सा चुनाव देख लो, चाहे आप उसमें माहौल हमारा है, मोदी है चारों तरफ, घर घर मोदी और हर कोना मोदी। ये तो एक हमने भगवान की तरह मिल गया जो कण कण में है। हाँ जी। बताइए साहब, क्या नाम है आपका? सतपाल नाम है, गांव जुगलान है। बताइए सतपाल जी। तो मैं तो बीजेपी से प्रभावित हूँ, क्योंकि बीजेपी ने देश में बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, और जिसमें आयुष्मान कार्ड लगा लो, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि लगा लो, और 24 घंटे बिजली लगा लो, सड़कों का विकास, हर घर जल योजना, बहुत सी योजनाएं बीजेपी ने चलाई है। और प्रदेश की और देश की जनता भी उन नीतियों से प्रभावित है, और तभी बार बार बीजेपी चुन के आ रही है। और आप देखा होगा पिछले इतने 11-12 सालों से राज है, और देश में कभी कहीं भी कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है, सारी देश की सीमाएं सुरक्षित है, और बड़ा बढ़िया तरीके से लगन से काम करने लग रहे हैं। नगर निगम का चुनाव है, छोटा चुनाव है, ये गली सड़क नाली खरंजे इनका चुनाव है, इसमें क्या मुद्दा रहेगा? इसमें लोकल मुद्दे होते हैं, फिर भी पब्लिक देखेगी। सरकार में डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी है, और देश में बीजेपी, प्रदेश में बीजेपी है, तो यहाँ लोकल भी बीजेपी को ही वोट देंगे। अच्छा, पार्टियां तो और भी हैं, कांग्रेस है, INLD है, जेजेपी तो अब लड़ी नहीं रही चुनाव, आम आदमी पार्टी है, तो तमाम पार्टियों में आपको लगता है कि इनमें कुछ है? देखो, समाज का जो भला करना होता है, समाज की सामाजिक उत्थान करना होता है, वो ललक दूसरी पार्टियों में नहीं लग रहा है। ये घर घर संपर्क बना रहे हैं और जन कल्याणकारी नीतियां चला रहे हैं। अब कांग्रेस है, कांग्रेस का संगठन ही नहीं है, बगैर संगठन को फिर समाज ना तो विकसित होता है और ना ही उनकी सुध लेने वाला कोई होता है। संगठन की कमी है कहीं ना कहीं, दूसरी पार्टियों में लगा लो, या लोग धीरे धीरे फिर उनकी पार्टियों से देखो अपने निजी स्वार्थ के साथ आए थे, अब वो धीरे धीरे खिसक के सारा का सारा देश हित में बीजेपी के साथ दोबारा जुड़ने लग रहे हैं। अभी मतलब आपको हिसार में क्या दिख रहा है? अभी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, खुल के बीजेपी आएगी, मेयर बीजेपी का बनेगा। और बाकी पार्षद? बाकी पार्षद कोई इक्का दुक्का पार्षद कोई तिया पंजा लड़ा के हो जाए तो ठीक है, नहीं सब बीजेपी के कमल खिलेंगे। हिसार की जनता है साफ तौर पर एक बात कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और इसकी सबसे बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और इसी को देखते हुए ये वोट करेंगे। और साफ तौर पर एक बात करें कि कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है, विपक्षी पार्टियों के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत ये कि उनके पास नीति और नीयत नहीं है, और इसी वजह से वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने वाला है, मेयर के साथ साथ पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के बनने वाले हैं, ये लोगों का दावा है। हालांकि ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब 2 तारीख को ये वोट डालने जाएंगे तब ये वोट किस पार्टी को डालते हैं। 12 तारीख को नतीजे आएंगे, और 12 तारीख को हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो हमने देखा ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वो नतीजे कितने सही साबित हुए। तब तक आप देखते रहिए सूर्य समाचार। कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ दीपक गौतम, सूर्य समाचार, हिसार।